नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी के खास कार्यक्रम अद्भुत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अद्भुत जहां हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चौंकाने तो कुछ गुदगुदाने वाले किस्से कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत सफर की। कहा जाता है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा और दूरियों का बंधन नहीं होता। ऐसा है कि एक माजरा मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के एक छोटे से गांव से सामने आया, जहां सोशल मीडिया से चर्चित हुए 80 साल के वृद्ध की रील्स को इंस्टाग्राम पर देखकर उससे आधी उम्र की महिला को उससे प्यार हो गया। प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि दुनिया, समाज और जिम्मेदारियों को छोड़कर दोनों विवाह बंधन में बंध गए। देखिए इस अजब प्रेम की गजब कहानी। गजब कहानी सामने आई है आगर मालवा जिले के करीब 100 घरों के एक छोटे से गांव मगरिया से, जहां 80 साल के वृद्ध की रील्स को इंस्टाग्राम पर देखकर उससे आधी उम्र की महिला को उससे प्यार हो गया। बुजुर्ग बालूराम करीब 2 वर्ष पहले काफी डिप्रेशन में आ गए थे। अचानक से पत्नी का बीमारी से निधन और कर्ज की वजह से बालूराम काफी परेशान रहने लगे। बालूराम ग्राम के ही एक युवक विष्णु गुर्जर के साथ मिलकर ग्राम में ही चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी हालत देखकर विष्णु उन्हें अपनी होटल पर ले आया और उनकी मजाक में एक रील बना ली। हंसी मजाक में रील्स ग्राम में चर्चा का विषय बन गई। रील्स ग्राम में चर्चित हो गई। वहीं युवक ने उनकी कुछ और रील्स भी बना दी। बता दें, रील्स धीरे धीरे इतनी वायरल हुई कि ग्राम का हर कोई व्यक्ति उनसे हंसी मजाक करने लगा। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र में भी वह बालू बाग के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। इस पूरे वाक्य से वह डिप्रेशन से बाहर होकर खुश मिजाज जिंदगी बिताने लगे और विष्णु और बालूराम दोनों सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय हुए कि उनके हजारों की संख्या में फॉलोअर्स भी बन गए। ये बालूराम जी और हमारे पहले से मित्रता थी। बालूराम जी कुछ इनको ऐसा संकट आया था और नुकसान हुआ था जिससे वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और इनकी मृत्यु तक हो जाती ऐसा कारण बनने लगा था। तो तभी हमें लगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने इनको देखा, भाई इनके घर से ले गए और होटल पे लेकर उनको बोला कि तुम तो कोई नहीं है तो हमें तुम्हारे, और ऐसे करते करते हमने इंस्टाग्राम चालू कर दिया। तो इंस्टाग्राम चालू करते करते इनका 1-2 हंसी मजाक का वीडियो बना दिया, तो वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते होते बालूराम जी के भी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग बढ़ते बढ़ते हजारों में फॉलोअर हो गए और ये वायरल होने लग गए। तो इनको जो भी आता था, वो बालूबाग किधर हो, क्या कर रहे हो, अच्छा वीडियो बनाते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे करते करते इनका मतलब दूर दूर तक वीडियो वायरल होने लगे। इन सब में खास बात यह है कि बालूराम को एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाना नहीं आता है। इन सब में उनसे आधी उम्र के उनके दोस्त विष्णु गुर्जर ही उनकी मदद करते हैं। विष्णु ही उनके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद बालूराम सोशल मीडिया पर ज्यादातर समय बिताना शुरू किए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात उनसे आधी उम्र की महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाली शीला इंग्लिश से हुई। दोनों में बातें होने लगी। बातों के दौरान बालूराम अपने दोस्त विष्णु को बताते और विष्णु भी वही बात लिखता जाता। बातों ही बातों में शीला और बालूराम दोनों के विचारों के साथ साथ मन भी मिलने लगे और दोनों की बातें अनूठी लव स्टोरी में तब्दील हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद इनकी वीडियो महाराष्ट्र तक गई, तो महाराष्ट्र से इनका जो इनकी शीला जी है उनका मैसेज आया। मैंने बोला, बालूराम जी तुम्हारे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो मेरे को बात करवाओ। तो एक इनको पास बिठा के मैं टाइपिंग करता था और जिसके बाद फिर इनको वीडियो कॉल पे बात कराने लग गया। तो इन्होंने वीडियो कॉल पे बात करते करते इनके जो प्रेम संबंध थे वो मजबूत हो गए। तो इन्होंने इनकी दीदी ने वहां से इन्होंने बात की कि मेरे भी कोई नहीं है कमाने वाला और इनके भी भोजन देने वाला कोई नहीं था। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि तुम शादी कर लो। तो ये वहां से 600-650 किलोमीटर दूर से चलकर इनके प्रेम में यहाँ सुसनेर आ गए थे। सुसनेर आए तो हमने इनकी कोर्ट मैरिज वेरिज करवा के और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनको वरमाला डलवा कर शादी करवाई। ये इंस्टाग्राम चलाते थे, हमारे कर्जा हमारे जमीन हमें बिक गई और हम अकेले हैं, औरत भी गुजर गई तो टेंशन भी लगा हमको। तो फिर हम यहाँ सोए थे पलंग पर, तो 8-15 दिन तक सोया। फिर हमारे दोस्त को मालूम पड़ी, विष्णु को गुजर को, तो ये हमको वहाँ 8 माइल पर ले गया ने वहाँ महीना 2 महीना तक वहाँ रहे हम और वीडियो हंसी मजाक चल रही और वीडियो बनाने लगे। तो हमारा भी दिमाग मकाम पकड़ लिया, ठंडा हो गया कि अब कोई किसी का साथी नहीं है। तो हंसी मजाक में ये इंस्टाग्राम चलने लगा तो हमारे बहुत बहुत दूर के लोग जो है हमको पहचानने लगे। तो हंसी मजाक चलने लगी तो ये भी लोग इंस्टाग्राम देखते थे
और इसने बोला कि क्यों भाई, तुम्हारे कोई नहीं है, रोटी पानी देने वालों को कोई नहीं है, क्योंकि हमको भी रोटी खाने का कमाने का कोई नहीं है, तो अपन दोनों शादी कर लें, को कर लो आपकी मर्जी। तो हमने शादी कल सुसनेर कोर्ट मैरिज कर ली, जयमाला कर ली, और हम आराम है, हमारे घर आ गए। प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि महाराष्ट्र से करीब 600 किलोमीटर दूर चलकर शीला बालूराम के पास पहुंच गई। दोनों ने 1 अप्रैल सोमवार को पहले सुसनेर कोर्ट पहुंचकर कोर्ट मैरिज की, फिर न्यायालय परिसर में ही स्थित मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। जिंदगी भर साथ रहने की कस्में भी खाई। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश हैं। साथ ही इन दोनों को मिलाने वाले विष्णु गुर्जर भी इस प्रेम कहानी से बहुत खुश हैं। मैं अमरावती की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र की। तो आगे सोच है तो चलाना तो पड़ता ही, शादी की तो जिंदगी तो निभानी पड़ती ना। इंस्टाग्राम पे हो गई जान पहचान, फिर हम बातें करने लगे। इंस्टाग्राम चलाती थी तो पहचान हो गई, तो फिर पहचान हुई तो हम शादी के बंधन में बन गए। और कल को कोर्ट मैच करा, खुश हूँ मैं, अच्छी हूँ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम यह रीत अमर कर दो। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ कर दिखाया है इस अनूठी प्रेम कहानी ने, जहाँ प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि दुनिया, समाज और जिम्मेदारियों को छोड़कर दोनों इस अनूठे विवाह के बंधन में बंध गए। BSTV के लिए आगरमालवा से विपिन लड्डा की खास रिपोर्ट। बुध आगे देखिए, आप बाघ एक ऐसा जानवर है कि जिसको देखकर तो छोड़िए, उसका नाम लेने से ही शरीर में सिरहन सी पैदा हो जाती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांधवगढ़ और सामान्य वन मंडल से लगे गांव में बाघ भक्षक नहीं बल्कि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। जी हां, इस इलाके में बाघों को रक्षक के रूप में माना जाता है। यहां हर गांव में बाघ की मूर्ति स्थापित रहती है। सुबह शाम ग्रामीण खेत खलियान से लेकर जंगल में मवेशी चराने के दौरान पहले बाघों की पूजा अर्चना करते हैं, फिर जंगल की तरफ पांव आगे बढ़ाते हैं। क्या है यहां बाघों की पूजा की मान्यता, इस रिपोर्ट को देखिए आप। भक्षक नहीं, रक्षक है बाघ। जी हाँ, भले ही ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य लगे, लेकिन बांधवगढ़ एवं सामान्य वन मंडल से लगे गांव में बाघ भक्षक नहीं बल्कि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। बकायदा हर गांव में बाघ की मूर्ति स्थापित रहती है। सुबह शाम ग्रामीण खेत खलियान से लेकर जंगल में मवेशी चराने के दौरान पहले उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर जंगल की तरफ पांव आगे बढ़ाते हैं और अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे मन में तो अभी अच्छा है, इसलिए कि अभी नुकसान यहाँ नहीं हुआ, इसलिए रक्षक के लिए बनाए हैं, स्थान बने हैं, इसलिए सब लोग बाग यहाँ उसको मानते जानते हैं। गौ मवेशी चराते रहे तो ढोर लागत, हाँ, इसलिए उसको मानता किया गया। अब कैसा, हम तो जाते शेर बाबा जाते हैं जंगल, तो पाँव टेक के तब जंगल में घुसते हैं, भाई कुछ जानवर न मिले। हाँ, और क्या अब का बढ़िया चले जाई, नकड़ी पर तक जाई थे। हाँ, तो सुरक्षा रहा, जानता डेरा बा में ना। भाई हम यहाँ से जाते हैं तो खेत बाड़ी चले गए, कहीं चले गए, गोरुआ रखना में चले गए चरा में, तो भाई इन खैर रक्षकारी लोग करते हैं। जंगली जानवरों के नहीं हो पाए करते हैं, ये लोग रक्षकारी में करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का उमरिया जिला चारों तरफ से वनाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलावा सामान्य वन मंडल और वन विकास निगम का जंगल है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लोग आज भी वनोपज के सहारे ही जीविकोपार्जन पर निर्भर रहते हैं। फिर चाहे मवेशी पालन हो, खेती किसानी या सीजन में तेंदूपत्ता, महुआ, चार, चिरौंजी दाना जैसे वनोपज, ये ग्रामीणों के लिए आज भी आय का मुख्य साधन है। इनकी तलाश में वो ज्यादातर समय जंगल के भीतर ही गुजारते हैं। ग्रामीणों में ऐसी मान्यता है कि जिस गांव में बघेश्वर महाराज की स्थापना होती है,
वहाँ बाघ इन इंसानों पर हमला नहीं करते, न ही गांव की तरफ कभी घुसते हैं। ये आस्था और परंपरा 2-4 साल से नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही है। इसी कारण बाघ और इंसान जंगलों में सालों से गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। जो घने जंगलों के बीच जो गांव है, वहाँ के जो बुजुर्ग आदिवासियों से जब बात करिए आप, तो ये ज़रूर वो बताते हैं कि प्रवेश द्वार पर इसलिए हम उसकी मूर्तियों को रखते हैं और पूजा करते हैं कि जब धुंधलका होता है शाम को, तो ऐसे जानवर जो सामान्य रूप से शेर से डरते हैं, वो धुंधलके में उसे शेर समझकर वास्तव में गांव में प्रवेश भी नहीं करते। वो धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को लेकर उनकी आस्था बघेश्वर बाबा के प्रति बढ़ती गई और वो मूर्तियाँ गाँवों में बनती रहीं। बाघों को लेकर आम लोगों में ऐसी धारणा है कि बाघ एक हिंसक जीव है। जब कोई इसके सामने पड़ जाता है तो कोई इससे बच नहीं पाता। वन्य जीवों के जानकार गांव में बघेश्वर की स्थापना को लेकर साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं। उनका कहना है कि गांव में बघेश्वर की स्थापना के बाद जंगली जानवर गांव का रुख नहीं करते। उन जानवरों में बघेश्वर की प्रतिमा की दहशत रहती है और ग्रामीणों को जंगली जानवरों से निजात मिलती है। बांधवगढ़ से सटे ग्रामीण इलाकों में लगातार बाघों की दहशत रहती है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल रहता है और इसी के मद्देनजर बाघों को गांव में घुसने से रोकने के लिए बघेश्वर की स्थापना की जाती है। गांव के बाहर बाघ की बनाई गई मूर्ति भले ही आदिवासी इलाकों के लिए आम बात हो और इसे बघेश्वर देव के नाम से जाना जाता हो, लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे इलाकों में इसे बाघों की पहरेदारी में तैनात किया जाता है। ये तो सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ मतलब है। शुरू से ही बाघ देवता माना जाता है। लोग ये मानते हैं कि बाघ यदि जंगलों में, तो हमारा जंगल पूरा जैव विविधता से परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि ग्रामीण लोगों की आजीविका पूरी फॉरेस्ट पर ही निर्भर होती है। यदि अच्छा जंगल है तो उनको तेंदुपत्ता से लेकर के, महुआ से लेकर के और सारी चीज़ें जो जंगलों से होती है उनकी आजीविका के लिए वो उपलब्ध हो जाती है। और बाघ से एक और चीज़ है इनका पूजने के पीछे कि ऐसा माना जाता है कि यदि बाघ ने कोई मवेशी को खा लिया जो कि बीमार या किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो ये मानते हैं गांव वाले कि ये हमारे इस क्षेत्र से ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो गई। तो बाघ देवता हमारी बीमारियों को और गांव से बीमारियों को दूर करता है। ये भी इसके पीछे एक कारण है। ये जहाँ तक आदिवासियों के साथ जो मैंने समझा है, तो गांव वाले और बांधवगढ़ के जंगल और शेर से उनका बड़ा पुराना रिश्ता है, नाता है। वो उनको राजा की तरह मानते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं और अपनी जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपने इष्ट देव के साथ उन्हें बघेश्वर बाबा के नाम से मूर्तियां बनाते हैं, उनको पूजते हैं। किसी भी गांव के प्रवेश द्वार पर ही आपको उसकी मूर्तियां सामान्यतः उमरिया ज़िले के आदिवासी गांवों में मिल जाएंगी। जो ईश्वर का दर्जा इसलिए कि वो जानमाल की सुरक्षा के लिए भी होता है और बाघ और आदिवासियों का एक रिश्ता भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बघेश्वर की स्थापना को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बघेश्वर हमारे आराध्य हैं, ये हमारी जान माल एवं हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों से रक्षा करते हैं। तो वहीं वन्य जीवों के जानकार बघेश्वर को लेकर अलग ही तथ्य बताते हैं। उनका मानना है कि बघेश्वर यानी बाघ की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित होती है वहाँ पर दूसरे जानवर नजदीक नहीं आते हैं, जिससे लोगों को जंगली जानवरों से निजात मिलती है। मध्य प्रदेश के उमरिया से BSTV के लिए KG पांडे। तो ये अद्भुत रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल इस अद्भुत सफर पर लगाते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रभु श्री राम का चमत्कार। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का अद्भुत में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्म स्थली चित्रकूट धाम के कण कण में भगवान श्री राम का वास है। वेद पुराण, रामायण, श्री रामचरितमानस में लिखी प्रभु श्री राम की महिमा एक बार फिर उस समय प्रमाणित हो गई जिस समय सीवर लाइन डालने के लिए JCB मशीनों से खुदाई का कार्य किया जा रहा था। देखिए आप। मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र की बस्तियों में सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा था। चित्रकूट जानकी कुंड स्थित जानकी चरण चिन्ह मंदिर के पास खुदाई का कार्य चल रहा था।
तभी अचानक मशीनें बंद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीन संचालकों को वहां खुदाई के दौरान कंपन भी महसूस हुई, तो वहीं मशीन बार बार बंद हो रही थी, जिसके बाद लोगों द्वारा खुदाई के मलबे पर नजर डाली गई तो वहां कुछ विचित्र लिखावट के पत्थर नजर आए। जानकी चरण चिन्ह मंदिर के पुजारी ओमकार दास ने बताया कि निर्माण एजेंसी के कर्मचारी 2 जेसीबी लेकर मंदिर के किनारे से सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद दोनों जेसीबी स्वतः बंद हो गई। मुख्य मार्ग तक अन्य वाहन से घसीटकर जेसीबी को लाया गया, बाद में वह स्टार्ट हो गई। साइट इंचार्ज ने बताया कि दोनों चालकों के अनुसार उन्हें कंपन भी महसूस हुई थी। खुदाई के दौरान पत्थरों में मशीन फंस गई थी, कुछ पत्थर टूटकर बाहर निकले। इन पत्थरों को गौर से देखने पर कुछ लिखा हुआ महसूस हुआ। मंदिर के पुजारी ने पत्थरों में राम नाम व ओम लिखा होने की बात कहकर कई पत्थरों को अपने मंदिर में रख लिया। इसके बाद खुदाई का काम बंद हो गया। इस शिला के ऊपर जब यहाँ नाली खोदने की तैयारी हुई है, भोले बाबा के मंदिर के सामने से शिला थी, उसमें तोड़ने के लिए तैयारी किए। जब वो ड्राइवर को लगाया गया, मशीन लगाए, तो ड्राइवर के ऊपर तो ऐसा शरीर में लगा कि मतलब कंपन टाइप, तो बोला मेरे पैर में पता नहीं झुंझुनाहट टाइप आ गए, तो बंद करके मशीन नीचे आ गया। फिर मैं अगरबत्ती लगाया मैया के नाम से कि आपको मेरी धर्म का काम हो रहा, माता रानी जी, ये जो गंदा नाला का पानी आ रहा है इसमें, इसके लिए कर रहे हैं, तो आप कृपा करिए ये खुल जाए, रास्ता बन जाए। तो फिर उस समय से मशीन चलने लगी। फिर थोड़ा से चली, फिर रुक गई, मशीन खड़ी हो गई, चलते चलते ही बंद हो गई। वो मशीन लेके चले गए, गाड़ी स्टार्ट करके फिर बाहर के तो स्टार्ट हो गई, बाहर ले जाने के लिए जब फिर उसमें जब मटेरियल यहाँ से उठाकर जब बाहर के लिए ले गए हैं, उस समय एक संत जी आए हैं यहाँ से, बोले यहाँ बैठे थे, बोले पंडित जी आइए, देखो इस पत्थर में ये क्या लिखा जैसे समझ में आता है। धोई तो इसको धो के मैं लाया, उसमें राम नाम और कहीं कहीं ओम का आकार बना हुआ था। तो उसके वो हम 11 लोगों के जो यात्री आते थे वही देखते थे, लेके चले जाते थे। हमको इतना वो नहीं था कि मतलब इसमें समझ नहीं पाए हम भी। तो धीरे 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 बहुत सारा ढेर लग गया पत्थरों का। तो जब आते हैं तो वो जरूर निकाल के आध पत्थर हमको यहाँ रखते हैं। फलाहारी आश्रम के महंत रामप्यारे दास महाराज भी मौके पर पहुंचे और कई पत्थर लेकर आए। महंत का कहना है कि वैसे तो चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम व्याप्त है, किंतु धार्मिक आधार पर मां मंदाकिनी के तटों के स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। महंत के अनुसार वह इन पत्थरों को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष जाएंगे और उनसे मां मंदाकिनी के संरक्षण की बात रखेंगे। यहीं जानकी कुंड में चरण चिन्ह के पास जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई हुई, जो शिव लाइन बन रहा उसमें उसके बड़े बड़े पत्थर टूटे गए। उन पत्थरों में राम नाम अंकित, स्वाभाविक लिखा नहीं गया, बाकी स्वाभाविक अंकित। इसका प्रमाण मानस में तुलसीदास जी ने पहले लिखित कर दिया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, छा गए मतलब कण कण में समा गए। इसका प्रमाण आज भी चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत राम नाम जप जाप कहें तुलसी अहिमत देत। रहम जी लिखे है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवन नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत यह देश। इस जगह में राम नाम आज भी अंकित प्रमाण। भगवान श्री राम की बनवास नगरी चित्रकूट धाम के कण कण में राम है, जिसके साक्ष्य आज भी यहाँ पर मिल रहे हैं। वेद पुराण श्री रामचरितमानस में लिखी प्रभु श्री राम की महिमा आज एक बार फिर उजागर हुई है। चित्रकूट से BSTV के लिए सजल रजक की रिपोर्ट। प्रकृति ने सिवनी जिले को अपार सौंदर्य प्रदान किया है। जिले में कई ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल हैं जो प्रसिद्ध होते हुए भी पर्यटन की दृष्टि से अनछुए हैं। ऐसे ही स्थलों में शामिल है गोड़ी गुफा। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, आप भी जानिए। शिवनी जिला पेंच टाइगर रिजर्व के चलते पूरे विश्व में विख्यात है, पर शिवनी जिले के ऐसे धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं जो अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में शामिल है गोड़ी गुफा। शिवनी जिले के लखनदौन विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत घनसौर तहसील में गोड़ी गुफा के नाम से प्रसिद्ध तपोस्थल और पर्यटन स्थल है। इन जंगलों के बीच बसी एक ऐसी गुफा है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना के साथ साथ नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त भी पहुंचकर पूजन अर्चना करते हैं।
इस स्थान को तपो गुफा भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से परिक्रमावासी आते हैं और बहुत ही दर्शनीय स्थल है और ये लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और देखरेख में जर्जर होते जा रहा है और हम सामान्य प्रशासन और पर्यटन विभाग से इसको सुरक्षित कराने की मांग करते हैं। इस स्थान पर स्थानीय प्रशासन हो या राजनीतिक दल या फिर पर्यटन विभाग, सभी ने आंखें बंद कर रखी हैं, जिस कारण गुड़ी गुफा अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही है। अगर वर्तमान में बात की जाए यहाँ पर तप करने वाले ऋषि महाराज की, तो वह भी चाहते हैं कि इस स्थान का जीर्णोद्धार हो और पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करे। ये तो पर्यटक स्थल अभी है नहीं है, मगर ये लखनऊ क्षेत्र में आता है गौरी गुफा। इसकी पर्यटक में मैं देना चाहता हूँ, जिसकी देखरेख सही साट हो सके। विशेषता तो बहुत है, परिक्रमा मार्ग है ये, नर्मदा परिक्रमा से यहाँ आते हैं, आज देखते दर्शन करते, और भी पूरा क्षेत्र के लोग आते हैं जाते हैं। जंगलों के बीच बसा ये गुड़ी गुफा वर्तमान में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस कारण स्थानीय ग्राम पंचायत या अन्य जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार का सौंदर्यकरण का कार्य नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ के राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तीनों ही दल इस प्राकृतिक गुफा को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। गुड़ी गुफा घनसौर क्षेत्र, जो तहसील घनसौर लखनऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। संतों की तपोभूमि है। संतों के द्वारा ही बहुत पुरातत्व समय से उस पर आराधना साधना की जा रही है। अभी भी एक संत अपनी पूरा जीवन पूरा कर रहे हैं वहाँ पर। नर्मदा परिक्रमा वासियों के बड़े एक दार्शनिक स्थल है। नर्मदा के किनारे की एक बड़ी कृपा है। गौणी क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा साधना केंद्र है। गुड़ी गुफा बहुत पुराने समय से मानी हुई गुफा है और वहाँ बहुत नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी आते जाते हैं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस ओर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से पर्यटन विभाग से चाहूँगा कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करें और इसको व्यवस्थित रूप से बनाने का कष्ट करें। पिछले समय में सांसद महोदय द्वारा भी शायद इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसको विकसित करने के लिए कुछ राशि प्रदान की गई थी। मैं चाहता हूँ एक अच्छा धार्मिक स्थल है, इसका पुनरुत्थान होना चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक दृष्टि से ले तो बहुत सिद्ध स्थल है गुड़ी गुफा। मेरे हिसाब से ये वन विभाग के अंतर्गत आती है। इतना सिद्ध स्थान होने के बावजूद और इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद भी यहाँ मतलब किसी स्थानीय प्रशासन या पर्यटन विभाग या वन विभाग की तरफ से इस स्थान की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये स्थान धीरे धीरे जो है क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। और इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद भी इसको राजनीतिक हिसाब से या प्रशासनिक हिसाब से कोई ख्याति प्राप्त ना हो पाई है। जिले की किंदरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गुड़ी गुफा में समय समय पर पूजा पाठ और अर्चना लगातार की जाती रहती है। साथ ही साथ मड़ई मेले का आयोजन भी इसी स्थान पर होता है, जिस पर पुलिस के द्वारा कड़ी नजर बनाए रखते हुए आम जनता को सुरक्षा दी जाती है। स्थान की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ थाना किंदरई क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ समय समय पर बहुत सारे श्रद्धालु, चूँकि ये नर्मदा परिक्रमा के तट पर ही एक गुड़ी गुफा नाम की जगह है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु गुफा के दर्शन करने आते रहते हैं। और समय समय पर यहाँ मेलों का भी और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहता है, जिसमें पुलिस अपनी कड़ी नज़र बनाए रखती है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी बड़े आयोजन होते हैं, जब भी मेलों का आयोजन होता है, तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है। सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व में जिस तरह सैलानी पहुंचते हैं, अगर पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन गुड़ी गुफा की ओर ध्यान दे तो ये एक अच्छा धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा सकता है। साथ ही साथ आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी मिल सकता है। तो इस अद्भुत सफर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन BS टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए BS टीवी।